से 5 साल पहले जब मैं अटेंड की थी एसईपी, उस टाइम मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। सिर में दर्द होने का कारण मैं अपने पर्सनल लाइफ से बहुत परेशान थी। पर्सनल लाइफ से परेशान होने का कारण ये कि मैं अपने लाइफ में क्या करूँगी, क्या ना करूँगी, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल्स थे और लगता था पता नहीं मेरे लाइफ में जो मेरे गोल्स हैं वो मुझे अचीव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे डाउट्स थे। मेरे परिवार में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जिसकी वज़ह से मैं ये सोचकर परेशान रहती थी कि पता नहीं मेरे घर की परिस्थिति मैं सुधार पाऊँगी, नहीं सुधार पाऊँगी। जिसकी वज़ह से मुझे माइग्रेन का समस्या हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती और इतना टेंशन में कि मैं बोलते हैं ना चिंता जो होती है वो चीता के समान होती है। तो मैंने चिंता की वजह से मेरा शरीर भी नहीं हो मतलब बिल्कुल भी मैं जो कुछ भी खाती थी, मेरे शरीर को भी नहीं लगता था और इतना मैं बताऊँ कि इतने पतले-दुबले हो गई थी कि डॉक्टरों के पास बहुत दिखाती, ट्रीटमेंट कराई थी, लेकिन मेरा कुछ भी सूट नहीं करती थी। तो मैं सोची क्यों ना कुछ और किया जाए। तो उसी बीच में मुझे एसएपी के बारे में पता चली और एसएपी का मैंने बहुत सारे ट्रिक्स मैंने एसएपी तो अटेंड की, लेकिन एक बार में मुझे समझ नहीं आई एसएपी। सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम जो आपको मैं बीच में लेके आई हूँ। तो मैंने एसएपी के बारे में थोड़ा-सा 3 बार, 4 बार, 5 बार अटेंड की मैं 4-5 बार, तो मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और क्लियर होने के बाद मुझे लगा कि क्यों ना इस ट्रेनिंग का जो मेथड है इसको मैं यूज़ करूँ और मैंने एक-एक मेथड को अपने ऊपर लागू करना स्टार्ट की। यकीन नहीं मानेंगे दोस्त, मैंने जितना मेडिसिन से अपने जो मुझे टेंशन का जो बीमारी था, उसको मैंने मेडिटेशन से उसको ठीक कर लिए। मेडिसिन से ज़्यादा पावरफुल मेडिटेशन मेरे लिए साबित हुआ और मैं सोची कि मेरे जैसे ना जाने कितने सारे लोग होंगे, जो मेरे जैसे होंगे, जिनको लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी, वो भी टेंशन में होगा, तनाव में होगा। तो मुझे लगा उनके पास भी ये ट्रेनिंग को लेके जाया जाए और आज मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताया जाए दोस्त कि मैंने कुछ समय पहले ट्रेनिंग अटेंड किए थे, लेकिन आज मैं इस ट्रेनिंग की ट्रेनर हूँ, एक सर्टिफाइड ट्रेनर जो आज आपके बीच लेकर आई हूँ इस क्लास को। बाकी दोस्त आप लोग भी इसमें का जो ट्रिक्स है उसको बड़े अच्छे से अपने ऊपर लागू करिएगा, इस्तेमाल करिएगा और अपने जीवन में ये सारे ट्रिक्स को इस्तेमाल कर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरी थी जर्नी। ओके, आगे चलते हैं। शेयर करने जा रही हूँ। बाकी सभी लोग बड़े अच्छे से बैठे हैं, सुन रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद आप सभी को। तो हम ये चीज करने से पहले एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आज का ही मेडिटेशन है। तो सभी लोग बंद कर लेंगे। सभी लोग आंख बंद कर लेंगे। एक दूसरे से टच बिल्कुल नहीं होना है। आंखें बंद। तीन गहरी सांसें नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। सारी एनर्जी अंदर, सारा नकारात्मक एनर्जी बाहर। सारी अंदर, सारा दुख तकलीफ आपके श्वास के माध्यम से बाहर। सारी पॉजिटिविटी आपके श्वास के माध्यम से आपके पूरे शरीर के अंदर, सारी नेगेटिविटी श्वास के माध्यम से बाहर। सामान्य सांसों को लौट जाए। इस पल में आप जिन भी शक्ति को मानते हैं उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम दिन हो। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। आप जिस भी शक्ति को मानते हैं उससे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम दिन हो। जो मेरे जीवन के विकास के लिए जरूरी है उसे मुझे देना और जो मेरे जीवन के विकास के लिए जरूरी ना हो उसे ना देना। इस पल में हर उन कारणों को धन्यवाद दे जिनके वजह से आज आपका अस्तित्व है। पूरे हृदय से धन्यवाद। आसपास की आवाजें आपको अपने अंदर जाने में मदद करेगी। और गहराई में, और गहराई में, और गहराई में। आपका पूरा ध्यान आती जाती सांसों पर होना चाहिए। नाक से सांसें अंदर
नाक से सांसें बाहर। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। आपका पूरा ध्यान एकत्रित करें। मन में 5 बार बोलना है, मानसिक रूप से शांत, 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 शांत। आस-पास की आवाजें आपको वापस आने में मदद करेगी। धीरे-धीरे करके आँख खोल लेंगे। एक-दूसरे से बातचीत नहीं करना है। अगर आपके सामने पानी है, तो आप ज़रूर 1 गिलास पानी पी लें। 2 घुट पानी ज़रूर पी लें अगर आपके पास पानी रखा हुआ है तो। थैंक यू। बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, तो आज हम आगे बात करेंगे पीडीएफ के थ्रू। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से आज की टेक्निक्स को आप करेंगे। सब लोग वापस आ गए, सभी लोग आँख खोल लेंगे। ये दिख रहा है? आप हाथ ऊपर करके ज़रूर बता सकते हैं। राइट हैंड करके। ओके, थैंक यू। तो चलिए दोस्त, आज आपके बीच में बहुत ही शानदार ट्रेनिंग लेकर आई हूँ जिसका नाम है सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, स्व शक्तिकरण कार्यक्रम। ये जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग में हम बहुत सारे टॉपिक्स में बात करेंगे। लगभग हमारे पास 19 से 20 टॉपिक्स है जिस पर हम बात करेंगे। तो मैं बात करूं दोस्त आज की ट्रेनिंग का, तो आज का जो ट्रेनिंग है, यह जीवन बदलने वाला यह कार्यक्रम विशेष रूप से लीड विजन ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े वितरकों और जो हमारे आईआर हैं उनके लिए इसको स्टार्ट किया गया है। यह कार्यक्रम हमारे दूरदर्शी तथा आदरणीय निर्देशकों जिनका नाम है मिस्टर चेतन हांडा सर, संजीव छिब्बर सर के निस्वार्थ सपने को पूरा करने के लिए, आध्यात्मिक तथा सर्वांगीण विकास के लिए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट जिनका नाम है मिस रोमश्री आशीष मैम, उनके द्वारा 12 अक्टूबर 2012 से संचालित किया गया। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है अपने जीवन को सबसे बेहतर और उच्चतम तरीके से जीना सीखना, अपना आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास करते जाना। इस ट्रेनिंग को कोई भी व्यक्ति अटेंड कर सकता है। इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन या स्पेशल कोई फील्ड की जरूरत नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो अभी आप सभी लोग को मैं थोड़ी देर पहले बताई थी कि ध्यान कैसे करना है। तो ध्यान करने के लिए आरामदायक स्थिति में आपको बैठना है। उसके बाद आपको आंखें बंद करनी है, हाथ पैर क्रॉस नहीं करना है। और उसके बाद आपको बताई थी कि 3 गहरी सांसें नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। तो इस प्रक्रिया को मैंने आप सभी को थोड़ी देर पहले अभी जस्ट करवाई हूँ। तो आगे चलते हैं दोस्त। सबसे पहले बात आती है मन जिसको हम बोलते हैं माइंड। तो मन क्या है? हालांकि ये सेशन टू वे सेशन तो नहीं है, 1 वे सेशन है जिसमें मैं बात करूंगी, आप सुनेंगे। हम लास्ट में 2 वे सेशन करेंगे जिसमें आपके बहुत सारे सवाल रहेंगे, उसका मैं उत्तर दूंगी। तो चलिए दोस्त, मन क्या है? तो जब हम किसी से पूछते हैं कि मन क्या है, तो बहुत सारे लोगों का उत्तर आता है कि मन बड़ा चंचल है, मन गेंद है, मन बहुत भागता है। तो बहुत सारे लोगों का बहुत सारे जवाब होते हैं। तो दोस्त, मैं आपको आज बताना चाहूंगी कि मन क्या है। तो मन ऊर्जा की एक गेंद है जो हमारे शरीर के अंदर तथा चारों ओर 12 फुट के व्यास में फैली हुई है। इसका केंद्र बिंदु हमारे पेट की नाभि में है। इसे हम देख नहीं सकते परंतु महसूस कर सकते हैं। इस पे उत्पन्न होने वाली सभी विचार तथा भावनाएं ऊर्जा की तरंगे हैं। तभी आप सभी को मैं जरूर बताई कि मन की परिभाषा क्या है। मन एक ऊर्जा की गेंद है जो हमारे शरीर के अंदर तथा बाहर 4 फीट के व्यास में फैली हुई है। चारों ओर 12 फीट के व्यास में फैली हुई है। इसका केंद्र बिंदु हमारी पेट की नाभि, जैसे आप देखोगे एक वृत्त में क्या होता है, एक केंद्र बिंदु होता है।
जहां से सभी तरफ बराबर उसका व्यास होती है। व्यास क्या है? बीचों बीच नापा गया चीज है। और वहां से जब हम किसी चीज को नापते हैं, उसको त्रिज्या, सभी का त्रिज्या बराबर होती है एक वृत्त में। तो वैसे ही हमारे पूरे शरीर का केंद्र बिंदु हमारा पेट का नाभि होता है, जहां से हमारा शरीर ऊपर नीचे चारों तरफ जो फैली हुई ऊर्जा है वो 12 फीट के व्यास में फैली होती है। इसका केंद्र बिंदु हमारा पेट का नाभि होता है। दोस्त, हमारी जो मन है, हम इसे देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। महसूस करने के लिए सबसे पहली चीज, आप कभी देखे होंगे, आप बैठे हैं, जैसे मान लो आप बैठे हो और पीछे से कोई व्यक्ति गुजरता है आपके, या आप कहीं एक जगह खड़े हो, पीछे से कोई व्यक्ति गुजरता है, आप बिना कुछ देखे, क्योंकि पीछे आंख तो नहीं है ना, हमारे ये गर्दन में आंख तो नहीं है, लेकिन हम बिना देखे कैसे हमको पता चल जाता है कि पीछे से कोई गुजरा? होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाथ ऊपर करके बताएंगे कितने लोग के साथ ऐसा होता है? ये पीछे से कोई गुजरता है और हमको पता चल जाता है कि हाँ, पीछे से कोई गुजरा। बिल्कुल दोस्त, ये होता है। तो हम चीजों को देखकर नहीं, हम महसूस करके देखते हैं। तो मन एक ऊर्जा का गेंद है, तो ऊर्जा को हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो जब कोई व्यक्ति आपको बहुत देर से देख रहता है, बहुत देर से देखते रहता है, आप यकीन मानिए आप उसको अचानक से देखोगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि वो आपको देख रहा है और आप उसको देख ही लेते हो। फिर वो आंखें अपनी नीचे झुका देता है वो आदमी। तो जब कोई आदमी आपको देखते रहता है, फिर भी आपको पता चल जाता है कि मुझे बहुत देर से देख रहा है, घूर रहा है। ये कैसे होता है? आपके मन से। तो मन एक ऊर्जा का गेंद है। जैसे गेंद होता है ना, बड़ा बड़ा सा गेंद, फुटबॉल, वैसे बड़ा सा फुटबॉल है जिसके अंदर आप खुद हो, जिसके अंदर आप खुद हो। यकीन मानिए दोस्त, मन एक ऊर्जा का गेंद है। तो इस प्रकार से आप महसूस कर सकते हैं। जब कोई पीछे से जाता है तो आप बिल्कुल महसूस कर लेते हैं। तो आगे मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ, आपको मैं बताती हूँ कैसे। ये क्लियर है आप सभी को कि मन एक ऊर्जा का गेंद है जिसको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते? ओके। अब हम बात करते हैं मन का सिद्धांत, टॉम, थ्योरी ऑफ माइंड। क्योंकि हमारा जो मन है ना, ये दो भाग में बंटा हुआ है। एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन मन। प्लीज जिनको कलाकारी करना है वो आप यहाँ मत करिएगा, मैं वैसे भी डिसेबल करने जा रही हूँ। टूल्स ऑप्शन में सेटिंग्स, ओके। चलिए हम आगे बात करते हैं। अभी हमने बात की मन का। तो मन एक नहीं होता है, मन दो प्रकार के होते हैं। मन के ये प्रकार है। कलाकारी भाई, लगता है मुझे सेटिंग करना ही पड़ेगा। देखो, आप कलाकारी करेंगे ना तो सबका टाइम वेस्ट होगा। प्लीज ओके, हम आगे देखते हैं। तो मन क्या है? एक ऊर्जा की गेंद है और मन दो प्रकार का होता है। एक होता है चेतन मन, दूसरा होता है अवचेतन मन। चेतन मन क्या होता है? चेतन मन हमारे मन का, जैसे ये देखो बड़ा सा गुब्बारा जैसे दिख रहा है आपको, बड़ा सा गेंद, ये गेंद है मन का। तो ये मन एक ऊर्जा का गेंद है जिसका दो भाग है, चेतन मन और एक अवचेतन मन। चेतन मन जो है हमारे मन का 10 से 12% हिस्सा होता है। अवचेतन मन हमारे मन का 88 से 90% हिस्सा होता है। चेतन मन जो होता है वो जागृत अवस्था में होता है, ये एक्टिव होता है, ये हर समय संदेश ग्रहण करते रहता है। कहीं किसी आवाज से, जैसे मैं आप सभी का ट्रेनिंग तो ले रही हूँ, लेकिन कोई कोई आवाज आ रहा होगा आपके अड़ोस पड़ोस से, कोई बोले सब्जी ले लो, कोई बोले अरे भाई वीडियो अच्छे भाई अच्छे से बैठो, अच्छे से सुनो, कोई बोल रहा होगा आपको, तो आप सुन रहे हैं कानों से, आपने मुझे देख रहे हैं अपने आंखों से, तो आप संदेश क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे, एक्टिव होता है ये। चेतन मन क्या होता है? 24 घंटा एक्टिव रहता है।
जब हम सोते रहते तब भी एक्टिव रहती है। तो चैतन्य मन हमारे मन का 10 से 12% हिस्सा होता है और अचेतन हमारे मन का 88 से 90% हिस्सा होता है। अब हम आगे बात करते हैं चेतन मन की। मैं चेतन मन की परिभाषा बताई कि चेतन मन जो है वो हमारे मन का 10 से 12% हिस्सा होता है। ये 1 मिनट में 4000 ये 1 मिनट में 4000 संदेश ग्रहण करने की क्षमता रखता है। ये 1 मिनट में 4000 संदेश ग्रहण करने की क्षमता रखता है। कौन? चेतन मन। तो चेतन मन में जब एक मिनट में 4000 संदेश एक बार ग्रहण हो जाता है, और आप कभी कभी स्कूल में देखे होंगे जब आप स्कूल में पढ़ाई करते थे तो होता क्या था कि आपको कोई टीचर पढ़ाते रहता था और आपका मन कहीं खिड़की के उस पार का मतलब आपका मन नहीं लगता पढ़ाई में, आपका ध्यान हट जाता था और आप बोलते अरे भाई हमने क्या पढ़ा याद ही नहीं है, क्या कौन से चैप्टर में थे भाई, कौन से पेज में थे, और फिर अचानक आप पेज पलटने लग जाते हो। तो उस टाइम आपके मन में 4000 संदेश 1 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हम आंखों से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चेहरे से शायद क्या है, हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, संदेश ग्रहण कर रहे हैं। तो चेतन मन 1 मिनट में 4000 संदेश ग्रहण करने की क्षमता रखता है। जैसे 1 लीटर पानी बॉटल सिर्फ 1 ही लीटर पानी ले सकता है, मतलब वो ऑब्जर्व मतलब अपने पास इकट्ठा कर सकता है। 1 लीटर से ज्यादा पानी वो ले ही नहीं सकता वो बॉटल, उसका क्षमता 1 लीटर का है। तो वैसी चेतन मन की जो क्षमता है वो 1 मिनट में 4000 संदेश ग्रहण करने की क्षमता होती है। और आगे बात करती हूँ चेतन मन के संदेश ग्रहण करने के साधन। तो चेतन मन के संदेश ग्रहण करने के साधन क्या क्या है? तो संदेश ग्रहण करने के 4 साधन है। पहला, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैं बताऊंगी आप सभी को। पहला साधन क्या क्या है? शरीर से चेतन मन के संदेश ग्रहण करने के साधन। पहला शरीर से। ये शरीर से किस तरह ग्रहण करता है संदेश? तो ये शरीर से कैसे ग्रहण करता है? जैसे आंखों, हमारे 5 इंद्रिय है ना, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये हमारे 5 इंद्रिय है और इन्हीं 5 इंद्रियों से हम संदेश ग्रहण करते हैं। आंखों से देखकर, कानों से सुनकर, नाकों से सुगंध से सूंघकर, त्वचा ठंडा गरम धूप छांव हम त्वचा से महसूस करते हैं। तो पहला शरीर से कैसे? 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आंखों से हम क्या करते हैं? देखते हैं, देखकर संदेश ग्रहण करते हैं। जैसे आप मुझे देख रहे हो, अभी आपको मैं जो सिखा रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ आप उसको देख रहे हो, तो देखकर। नाक से सुगंध, अरे यार खुशबू अच्छी है या बुरी है ना, सुगंध जो है वो अच्छी है या बुरी है। जैसे कहीं नाली के पास से आप गुजरते हो तो बड़ी गंदी सी बदबू आती है, बहुत गंदी बदबू है। लेकिन फूलों के बगीचे से पास से आप गुजरते हो, बड़े अरे कितनी खुशबूदार फूले हैं, अच्छी सुगंध है। तो सूंघ कर, कान से सुनकर, त्वचा, जैसे आप कोई पेड़ की छाया से गुजरते तो लगते क्या मस्त छांव है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी गर्मी में क्या होता है, धूप तो बड़ी जलजलाने वाला चिलचिलाहट जैसी होती है, तो आपको लगता है बड़ी गर्मी है यार। इसे त्वचा से, ठीक है। आगे चल, जीभ से स्वाद, कड़वा है, मीठा है, नमकीन है, खट्टा है, तीखा है, जीभ स्वाद से। तो इस तरीके से आप संदेश ग्रहण करता है हमारा चेतन मन शरीर से। क्लियर है? ये क्लियर है तो हाथ ऊपर कर लीजिएगा। ओके, क्लियर। ओके, तो संदेश ग्रहण करने के पहला जो है वो है शरीर से। शरीर आपका क्या क्या हुआ? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। आगे चलते हैं। दूसरा साधन क्या है हमारा? वातावरण से। अभी वातावरण क्या होता है?
तो वातावरण जो होता है, आप कभी हॉस्पिटल में गए होंगे, तो हॉस्पिटल में कैसा होता है माहौल वहां का? दुख का माहौल होता है, सब तरफ तकलीफें होती है, कोई चिल्ला रहा है, कोई चिल्ला रहा है, दर्द कर रहा है, वहां का माहौल एकदम गमगीन होता है। वो उस माहौल में जब जाते हैं तो आप लोगों को देखते हैं, दुख का माहौल होता है वहां। वैसे ही आप कभी पार्टी में जाइए, शादी में जाइए, वहां कोई गाना बजता है, हम नाचने लग जाते, झूमने लग जाते हैं। तो जहां जैसा माहौल रहता है, हम वैसे ही हमारा मन हो जाता है, तो हम वहां उस तरीके से हम संदेश ग्रहण करने लग जाते हैं। हॉस्पिटल में दुख का माहौल है तो दुखी हो जाते हैं, और कोई पार्टी है, कोई शादी है, कोई गाना चल रहा है, कोई डीजे चल रहा है, तो हमारा मन भी झूमने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, मन में गुनगुनाने लग जाते हैं। पार्टी है, तो इस तरीके से वातावरण से भी हमारा मन संदेश ग्रहण करता है। ठीक है, अब आगे चलते। तीसरा क्या है? चेतन मन खुद से। अभी चेतन मन खुद से कैसे? जैसे अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी जब मैं बोल रही हूँ, कोई लोग को याद आ रहा होगा, अरे यार ये तो हम कापी में सुने, कापी में पढ़े थे, कोई पुस्तक में पढ़े थे, किसी के माध्यम से हम सुने थे, कोई गुरु बता रहा था, कोई शिष्य बता रहा था। कई लोग सोच रहे होंगे यार ये झूठ बोल रही है, या कोई बोल रहे हाँ ये सच बोल रही है। तो आप अभी क्या है, बहुत सारे सोच रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं आप, क्योंकि ये होता क्या है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है, 5 प्रक्रियाएं होती है, इसके बारे में बताऊंगी मैं आपको। तो अभी आप चेतन मन क्या एक्टिव रहते हैं, एनी टाइम एक्टिव, वो विश्लेषण करते रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहता है, एनी टाइम कुछ ना कुछ करते रहता है। जैसे अभी बात करी ना, तो कई लोग का बॉडी तो प्रेजेंट है लेकिन मन कहीं और होगा, वो कुछ ना कुछ सोच रहा होगा, मुझे देख तो रहा है लेकिन कहीं और होगा मन उसका। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कितने लोग के साथ ऐसा होता है? हाथ ऊपर करके बताइएगा। बिल्कुल होता है। आपको पता चल गया कि चेतन मन खुद से संदेश ग्रहण कैसे करता है। सुन तो रहे लेकिन पूरे मन से नहीं, क्योंकि वो कहीं और भाग रहे हैं मन। तो इस प्रकार से होता है। अब आगे बात करते हैं। तो कई सारे लोग भी सोच रहे होंगे यार हम तो ये मैम बता रही हो, हम बहुत सारे सुने हैं, कहीं देखे हैं, कहीं पढ़े हैं, ऐसा हो रहा होगा। अब चौथा, पहला हमने क्या बताया? शरीर से। दूसरा हमने क्या बताया? वातावरण से। तीसरा हमने बताया चेतन मन खुद से। अब चौथा आता है अचेतन मन से। अचेतन मन कैसे करें? अचेतन मन खुद से। अचेतन मन से कैसे होगा? पहला हुआ शरीर से, दूसरा हुआ वातावरण से, और चेतन मन खुद से, और चौथा हुआ अचेतन मन से। अभी अचेतन मन कैसे क्या होता है? तो पुरानी बातें, कई लोगों को भी पुरानी बातें याद आ रही होगी कि हमने कहीं सुने थे, ऐसा भी होता है। तो अचेतन मन जो होता है ना, एक लाइब्रेरी की तरह होता है, एक लाइब्रेरी। इसके बारे में बताऊंगी आगे डिटेल्स में, पूरी डिटेल्स में बताऊंगी कि अचेतन मन क्या होती है, कैसे होती है, और कैसे संदेश ग्रहण करता है। क्योंकि अचेतन मन जो होता है वो चेतन मन से 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है। चेतन मन से 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली होती है अवचेतन मन। मैं आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताई कि चेतन मन जो होता है वो 1 मिनट में 4000 संदेश ग्रहण करता है, और जब आप ज्यादा सीख लेते हो ना, तो आपका मन कहीं और हो जाता है। उफ, कितना दर्द है, कितना थकान है, और बोलते हैं अरे यार बस कर, थोड़ी देर में बताना। तो ये वाली जो हालत होती है ना, इस टाइम हमारा जो क्षमता है वो आउट ऑफ माइंड हो जाती है। ठीक है, अब बात करती हूँ अचेतन मन की। अचेतन मन सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, ये मन का 10 से 12% हिस्सा होता है। सॉरी, अचेतन मन हमारे मन का 88 से 90% हिस्सा होता है, 88 से 90%। और ये चेतन मन से ज्यादा शक्तिशाली होता है, 6000 गुना ज्यादा शक्तिशाली। अभी तक आप जो हो उसका कारण आपका चेतन मन है। आज आपके पास जितना पैसे हैं, आपके पास जो कामयाबी, आपके पास जो रिजल्ट है, उसका कारण आपका सिर्फ और सिर्फ चेतन मन है। और मैं बात करूं, आपको भी अचेतन मन के बारे में पता ही नहीं है। अगर अचेतन मन का पावर आप समझ गए, अचेतन मन का ताकत समझ गए,
तो यहाँ एक एक व्यक्ति, जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस ट्रेनिंग में, सारे व्यक्ति अपने सारे सपने अचीव कर। अवचेतन मन के बारे में बात की मैं कि अवचेतन मन चेतन मन से ज्यादा शक्तिशाली होता है। ये हमारे मन का आगे बात करते हैं दोस्त। अवचेतन मन के बाद चेतन मन 5 प्रकार से काम करता है। संदेश ग्रहण करने के जो साधन है, शरीर से, वातावरण से, चेतन मन खुद से, और चौथा अवचेतन मन से। चेतन मन 5 तरीके से काम करता है। पहला इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, उसके बाद कारण, फिर विश्लेषण, तर्क, तर्क वितर्क, फिर आता है निर्णय। इच्छा शक्ति, आज जैसे कि आज आप सभी के बीच में बताया होंगे किसी ने कि आपके बीच में एससीपी का ट्रेनिंग है, किसी ने भेजा होगा लिंक आपके पास। तो बहुत सारे लोगों ने सोचे कि इस ट्रेनिंग को ले ना ले, आपने इच्छा शक्ति जागृत की है, फिर आपने सोचा, फिर कारण पता किए कि लेना क्यों चाहिए, फिर आपने सोचा कि क्यों ना इस ट्रेनिंग को लूंगा तो क्या पता मुझे कुछ अच्छा नया सीखने मिल जाए। विश्लेषण किए आपने कि हाँ कुछ नया सीखने मिलेगा। फिर आपने तर्क वितर्क किए, अगर मैं इस ट्रेनिंग को लेता हूं तो कुछ अच्छा सीख जाऊंगा, इसका मतलब मुझे ट्रेनिंग लेना चाहिए। लास्ट में आपने निर्णय लिए, जैसे अगर इस बॉटल का पानी अगर निकाल के इसको पीऊं, तो इस बॉटल का पानी खोल के पीने में जो प्रक्रिया हुआ, ये 5 प्रक्रियाएं एक साथ घटी। इच्छा शक्ति, मुझे पानी पीना है, क्यों पीना है, क्योंकि प्यास लगी, पीऊं या ना पीऊं, तर्क वितर्क किए, विश्लेषण किए, और लास्ट में निर्णय लेके मुझे पीना है, और मैंने खोला और पी गए। तो ये एक गिलास पानी पीने के लिए भी इतना फास्ट काम करता है, इतना फास्ट। आपको लिखना भी है तो इतना फास्ट काम किया, सोचो इतना जल्दी काम करता है ये। तो इच्छा शक्ति, कारण और विश्लेषण, तर्क वितर्क करके लास्ट में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है ये एकदम फास्ट होती है, बहुत जल्दी होती है ये। ठीक है, तो ये 5 तरीके से काम करता है। इच्छा शक्ति जगाता है कि हम करें या ना करें, फिर कारण पता करते करूं या हाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, विश्लेषण करता है, फिर लास्ट में तर्क वितर्क करता है कि हाँ करूं तो इसलिए करना चाहिए मुझे, फिर निर्णय ले लिए कि हाँ मुझे करना है। और आज आप यहाँ हो, आज देखो इतने सारे लोग ट्रेनिंग में आज हैं, तो उसका कारण कहीं ना कहीं आपका ये पांचों प्रक्रियाएं आपके साथ हुआ है। ठीक है, तो एक गिलास पानी पीने के लिए भी ये प्रक्रियाएं होती है। वैसे सारे कामों में, चाहे आप कोई भी काम करें, ये पांचों काम होता है। क्लियर, ये पांचों चीजें होती है। फिर बीच में यहाँ देखिए फिल्टर लेयर है, दिखाई दे रहा है सभी को, फिल्टर लेयर। तो ये फिल्टर लेयर क्या होता है, फिल्टर लेयर के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी कि फिल्टर लेयर जो है ये एक छन्नी की तरह होता है, छन्नी की तरह ये विचारों को छानने का काम करता है। छन्नी का जब इस्तेमाल करते हैं, चाय जब डालोगे तो छन्नी में जो चाय पत्ती, अदरक, आपका लौंग, इलायची सब क्या होता है, छन्नी में रुक जाता है, और नीचे क्या जाता है, चाय, और उस चाय को हम उठाकर पीते हैं। तो उसी प्रकार ये विचारों को छानने का काम करता है फिल्टर लेयर। और ये फिल्टर लेयर बनने की जो प्रक्रियाएं होती है, ये 0 से 8 वर्ष तक की होती है, 0 से 8 वर्ष तक। इसीलिए बोलते हैं कि जब माँ के गर्भ में कोई बच्चा होता है, माँ के गर्भ में, तो उसके सामने हमें कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जब पेट में आ गया उस दिन से ये सीखना चालू कर देता है। उस दिन से माँ के गर्भ में जब आया तब से 8 वर्ष तक वो सीखना चालू कर देता है। ये स्टोरी है, सुनेंगे आप, हो सकता है अच्छे से आप रिलेट कर पाओगे। अभिमन्यु का स्टोरी आप सभी ने सुने, कितने लोग सुने हैं, हाथ ऊपर करके बताएंगे, कितने लोग सुने हैं? क्या बात है, वेरी गुड शिवकांत सहानी जी, वेरी गुड राकेश कुमार, प्रेमिका, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके सीमा, हम बात करते हैं आगे। ओके 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 सुदामा जी, हाँ
बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ आप लोग को। आपने सुने होंगे अभिमन्यु का कहानी। अभिमन्यु जब अपने माँ के गर्भ में था तो उसके पिता उनको कहानी सुना रहे थे कि किस तरीके से आपको चक्रव्यूह के अंदर घुसना है और चक्रव्यूह के अंदर घुस के कैसे हमें क्या करना है। वो जब बता रहे थे चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है, जब वो कहानी बता रहे थे उस टाइम उसकी माता जग रही थी। अब अभिमन्यु जब उसकी माँ जग रही तो उसका बच्चा भी जगेगा क्योंकि पेट गर्भ में है ना। तो अभिमन्यु जब सुन रहा था, गर्भ में था, तो उस टाइम माँ भी सुन रही थी। तो माँ सुन रही थी मतलब बेटा सुन रहा था, बच्चा सुन रहा था। जैसे ही अब चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है इसके बारे में जब बता रहे थे उस टाइम उसकी माँ सो गई। अब जब माँ सो गई तो बच्चा भी सो गया। इसीलिए अभिमन्यु अंदर तो घुस जाता है, अंदर में घुसने का उसको तरीका तो पता रहता है, लेकिन बाहर कैसे निकलना है ये तरीका नहीं पता उसको। इसीलिए वो चक्रव्यूह में फंसकर मर जाता है, दम तोड़ देता है वो। तो एक बच्चा जब माँ के गर्भ में आ जाता है तब से लेकर 8 वर्ष तक वो सीखते रहता है, सुनते रहता है, समझते रहता है। इसलिए आप छोटे बच्चे के सामने आप कुछ भी करोगे ना वो सीख जाता है तुरंत। देखिएगा वो सही और गलत नहीं जानता, वो सारा चीज सीख लेता है सारा चीज। फिर आप बोलते हो कि इसने गाली देना किसने सिखाया, डांटना किसने सिखाया। तो भाई उसको किसी और नहीं, वो आपसे सीखा, क्योंकि आप उनके सामने ये चीज कर रहे हो। अगर आप सिगरेट पी रहे हो, धुआं जा रहा है, वो सीख रहा है। वो सारा चीज सीखता है बचपन में ही, 0 से 8 साल तक। जब तक वो 8 साल का ना हो जाए तब तक वो सीखता है। अब फिल्टर लेयर को खाली कैसे किया जाए? ये फिल्टर लेयर जब भर जाता है ना तो हमें खत्म हो जाता है हमारा कैपेसिटी। तो फिल्टर लेयर को साफ करने की जो प्रक्रियाएं होती है वो कैसे होती है? फिल्टर लेयर साफ करने की प्रक्रिया होती है पहला सोने से। जब आप सोते हैं तो जब उठते हैं सोकर तो आप देखते हैं आपको बहुत फ्रेश फील होता है ना, बहुत फ्रेश फील होता है। दूसरा मेडिटेशन से, दूसरा होता है मेडिटेशन से। और तीसरा है 24 घंटे में अपने आप। अब पहले जो बताया कि सोने से कैसे? जब आप सोकर उठे बहुत फ्रेश फील होता है, हाँ एकदम सुकून लगता है आपको। और दूसरा मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बहुत रिलैक्स लगता है, शांत लगता है आपको, सारा चीज बहुत अच्छा लगता है आपका मन। और तीसरा 24 घंटे में अपने आप। अब बहुत सारी चीजों को भूल जाते हो, कल की बहुत सारी बातें आपको याद नहीं होगी, लेकिन कुछ ऐसी भी बातें होगी जो बहुत अच्छे से याद होगा आपको। इसलिए 24 घंटे पहले क्या हुआ था हर चीज याद नहीं रहता। तो फिल्टर लेयर को साफ करने की जो प्रक्रियाएं होती है, क्लीन करने की होती है सोने से, मेडिटेशन से और 24 घंटे में अपने आप। क्योंकि ये 0 से 8 वर्ष तक ये बनती है और 8 वर्ष के बाद ये फ्रीज हो जाती है, फ्रीज। उसके बाद हम इसको, और उसके बाद ये चला जाता है अवचेतन मन में। और जब अवचेतन मन में चला जाता है तो हम उसको साफ नहीं कर सकते। आप जब मोबाइल खरीदते हो तो आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्स तो पहले से रहता है या नहीं रहता है? हाथ ऊपर कर बताइए, रहता है ना? बिल्कुल दोस्त, जैसे यूट्यूब रहता है, सेटिंग्स रहती है, ऐसे बहुत सारे एप्स है जो आपके मोबाइल में पहले से रहता है एप्स। वैसे ही अवचेतन मन में जो एप्स बनता है, एप्स अवचेतन मन में वो 0 से 8 वर्ष तक बनता है। ये अवचेतन मन एक लाइब्रेरी की तरह होता है, विशाल लाइब्रेरी। तो उससे बहुत सारे फोल्डर्स बनती है। मैं बताती हूँ कैसे, अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताती हूँ कैसे। ये देखिए, आप देखेंगे ज्यादा समझ आएगा आपको अच्छे से। इसके तरह ये फिल्टर लेयर से खाली हुआ, ये चाय छन्नी काम करता है, छन्नी जैसा। और ये विचारों को छानने के बाद क्या किया, और चेतन मन में डाल दिया। और अचेतन मन में जाने के बाद ये क्या होता है, एक फाइल की तरह बन जाता है। फाइल जैसे आपके मोबाइल में आप बहुत सारा फाइल बना के रखे होंगे, आपको फोटो देखना रहता है ना, तो आप उस फोटो को उस फाइल में जाकर पलट के देख लेते हो और आप फिर उस समय में चले जाते हो।
तो वैसे ही जब आप 0 से 8 वर्ष तक की आपको उम्र था, उस टाइम ये सारे फोल्डर बने हुए हैं आपके मन में। डर का, शक का, अंतर्ज्ञान, असुरक्षा, प्यार, विश्वास, पैसा, रिश्तेदार। इसलिए जब आपको कोई पुलिस बोलते हैं, आप बचपन में कोई पुलिस देख रहे होंगे वर्दी में, तो आपका पापा बोल देखो ऐसा होता है पुलिस। तो आप जब आप पुलिस देखते हो, आपको पता नहीं पड़ता कि वो पुलिस है। आप देख के जान जाते हो कि हाँ ये पुलिस वाला। क्यों? क्योंकि आपने बचपन में देखे हुए थे, उसका वर्दी देखा हुआ था कि पुलिस ऐसा होता है। आप किसी को पढ़ाते हुए देखते हैं, हाँ ये टीचर है, क्योंकि आपने बचपन में देखा हुआ था वो चीज को। आप कोई गहराई में देखते ना, कोई एकदम गहराई गड्ढा, तो लगता है हाँ इसमें मैं गिर जाऊंगा। पापा बताए थे, मम्मी बताए थे, कोई दोस्त बताए थे, या बचपन में आपको किसी ने बताया कि गिर जाओगे, मर जाओगे। तो आपको डर डर का क्या बन गया? एक फोल्डर। किसी पेड़ में चढ़ने से डर लगता होगा, कोई सांप को देख कर डरता होगा, कोई जानवर को देख कर डरता होगा, कुत्ते को देख कर डरता होगा। तो ये सारे फोल्डर आपके मन में बना हुआ है, डर का, शक का, अंतर्ज्ञान का, सुरक्षा का, प्यार, विश्वास। किसी ने आपको धोखा दिया, उसका भी एक फोल्डर बना होगा, विश्वास का भी एक फोल्डर बना होगा, प्यार का एक फोल्डर बना होगा। तो ये सबका क्या एक फोल्डर बना है। जब अपने पापा को देखते हो, आपको मम्मी, जब आप छोटे रहे होंगे तो आपकी मम्मी बोलती पापा है पापा। तो आप, अब आपको कोई नहीं बताया, कोई आपको बताता नहीं कि वो पापा है, आप उसको देखते जा जाते हैं मेरे पापा है, क्योंकि आपका संबंध का एक फोल्डर है, वो खुल जाता है। आपको बताइए ये बुआ है, तो आपके मन में क्या बन गया? एक बुआ का फोल्डर बन गया। जब जब आपकी बुआ दिखेगी, वो फोल्डर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी, ये बुआ है। आपके मन में हाँ ये बुआ है। तो अवचेतन मन में भी दो प्रकार के ये दो भाग में बटा हुआ है अवचेतन मन भी। इसमें दो मन है, एक है आधुनिक मन और दूसरा है प्राचीन मन। तो आधुनिक मन क्या होता है? आधुनिक मन वो होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न मेमोरी। मॉडर्न मेमोरी, आधुनिक मन को बोलते हैं हम मॉडर्न मेमोरी। अब ये मॉडर्न मेमोरी क्या होती है? इंग्लिश में हम मॉडर्न मेमोरी बोलते हैं इसको। तो एक होता है आधुनिक मन, दूसरा होता है प्राचीन मन। प्राचीन मन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमेटिव मेमोरी, प्रीमेटिव। आधुनिक मन के बारे में बात करूंगी कि आधुनिक मन क्या होता है। आधुनिक मन मां के गर्भ से लेकर अभी तक का आपका अनुभव, अभी तक जो अभी हम आप देख रहे हैं, आप मुझे थोड़ा देर पहले, अभी या इसके बाद। तो आधुनिक मन वो होता है जो मां के गर्भ से लेकर अभी तक का आपका अनुभव, सारा संदेश आपके आधुनिक मन में इकट्ठा होता है। जैसे आपको बताइए ना अभिमन्यु की कहानी, वो आधुनिक मन का ही है। वो क्या था? मां के गर्भ में था, तब उसने सुना था कि ऐसे चक्रव्यूह में अंदर घुसना है, और उसने वो सुना हुआ चीज को बाद में इस्तेमाल किया, लेकिन बाहर कैसे निकलना उसको पता नहीं था। तो ये आधुनिक मन में ये फोल्डर्स बने हुए रहते हैं। तब माँ के गर्भ में भी रहते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीखते रहते हैं। और कई लोग बोलते हैं मैं पेड़ से सीख के आया हूँ क्या? हाँ भाई, पेड़ से सीख के आए हो। तो इसीलिए आज से ध्यान रखें कि कोई भी गर्भवती महिला के सामने हमें कोई भी अपशब्द इस्तेमाल नहीं करना है, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, कि वो सारा चीज वो बच्चा सीख रहा है। माँ के थ्रू वो सीखता है, सारा चीज सीखेगा। बहुत ध्यान रखिए। आप अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना चाहते हैं, जीवन में बहुत कामयाब होना चाहते हैं, तो गर्भवती महिला के सामने या छोटे बच्चों के सामने जो 8 वर्ष तक नहीं हुए उनको उम्र, उनके सामने आप कोई भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सारी चीज सीखता है। तो आधुनिक मन क्या होता है? माँ के गर्भ से लेकर अभी तक का अनुभव आधुनिक मन में इकट्ठा होती है। अब मैं बात करती हूँ प्राचीन मन। हमने भी मॉडर्न मेमोरी की बात की है, अभी प्राचीन मन, प्रीमेटिव मेमोरी। प्रीमेटिव मेमोरी क्या होती है? तो प्रीमेटिव मेमोरी जो होती है वो पूर्व जन्म का संदेश, मतलब पूर्व जन्म का अनुभव। आप कभी कभी ऐसा होता होगा कि किसी को आप देखते हो और ऐसा लगता है यार ये तो सब पहले से हुआ है। ऐसा होता है? कितने लोग के साथ ऐसा होता है? कोई चीज देखते हैं और ऐसा लगता है यार ये पहले से मेरे साथ घट चुका है, ऐसा लगता है मैं इसको पहले से जानता हूँ। या कोई ऐसा घटना घटता है आपके साथ और आपको लगता है कि ये घटना पहले घट चुका है। ऐसा कितने लोगों को लगता है? कभी कभी लगता है किसी को? बिल्कुल। तो ये पूर्व जन्म का अनुभव है, पूर्व जन्म। अब ये पूर्व जन्म का मतलब क्या? कुछ ऐसी यादें हैं जो आपने पूर्व जन्म में
जो आपके अंदर अभी रह गई है, जो डिलीट नहीं हुई है, कभी कभी आपको याद आता है वो। तो प्राचीन मन में आपका क्या होता है, पूर्व जन्म का अनुभव होता है उसमें। तो मैंने आपको दो तरीका बताई अचेतन मन में, एक है आपका प्राचीन मन, दूसरा है आपका आधुनिक मन। आधुनिक मन माँ के गर्भ से लेकर अभी तक का अनुभव उसमें होता है, और प्राचीन मन प्रिमिटिव मेमोरी, उसमें क्या होता है, पूर्व जन्म का अनुभव होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि पूर्व जन्म में और दो फोल्डर्स होती है, क्या क्या। तो हम बात करते हैं अभी ये होती है दो प्रक्रियाएं। चलिए पहले हम मेडिटेशन कर लेते हैं, छोटा सा, हम भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, आप सभी लोग आंखें बंद कर लेंगे। मेडिटेशन का क्लास है तो हम लोग मेडिटेशन जरूर करना बहुत जरूरी है भाई। आंखें बंद, अच्छे से करिएगा। हाथ पैर एक दूसरे से टच नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे से करिए। आंखें बंद। इस पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद होनी चाहिए। 3 गहरी सांसें नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। सारी सकारात्मक एनर्जी अंदर, सारी नकारात्मक एनर्जी बाहर। सारी खुशी अंदर, सारी दुख तकलीफ बाहर। संसार की सारी सकारात्मक एनर्जी आपकी नाक के सांसों के माध्यम से पूरे शरीर के अंदर, सारी नकारात्मक एनर्जी बाहर। सामान्य सांसों की ओर लौट जाए। नाक से सांसें अंदर, नाक से सांसें बाहर। पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रहनी चाहिए। नाक से सांसें अंदर, नाक से सांसें बाहर। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। इस पल में मन में 5 बार बोलिएगा, शांत 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 शांत। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। सांस आ रही है तो आ रही है, सांस जा रही है तो जा रही है। इस पल में आप जिन भी शक्ति को मानते हैं उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ और उच्चतम दिन हो। जो मेरे जीवन के विकास के लिए जरूरी हो उसे मुझे देना, और जो मेरे जीवन के विकास के लिए जरूरी ना हो उसे ना देना। इस पल में हर उन कारणों को धन्यवाद दे जिनके वजह से आज आपका अस्तित्व है। पूरे हृदय से धन्यवाद। अपने मन को एकत्रित करेंगे। आसपास की आवाजें आपको वापस आने में मदद करेगी। धीरे धीरे करके आंख खोल लेंगे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करना है। अगर आपके पास पानी होगा तो जरूर आप पी लेंगे। आंखें खोल लेंगे सभी लोग। अगर आपके पास पानी है तो जरूर एक घुट पानी पी ले। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो बस अभी तक हमने बात की कि मन क्या होता है, मन के साधन क्या है संदेश ग्रहण करने के, मन के काम क्या क्या है। फिर हमने बताया कि अचेतन मन क्या होती है। फिर हमने थ्योरी ऑफ माइंड पढ़ा है, टॉम। उसके बाद हम बताए आपके बीच में अब हम बताने जा रहे हैं आप सभी को कि जो हमारा मन है, ये प्राचीन मन जो है, ये भी दो प्रकार से होते हैं। प्राचीन मन में भी दो प्रकार के काम होते हैं। देखिए, एक है लड़ना और दूसरा है भागना। लड़ना और भागना।
लड़ना और भागना के बारे में बात करूं तो जैसे डेमो ऑफ एनर्जी, ये करवाने से पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ, लड़ना और भागना, और तीसरा है कोई प्रतिक्रिया ना करना। तो ये क्या होती है, हमारे जीवन में मुसीबत जब आती है तो हम जीवन में सुरक्षा के लिए हम मनुष्यों को प्रकृति ने दो प्रतिक्रियाएं दी है। मुसीबत जब आती है हमारे जीवन में, तब सुरक्षा के लिए प्रकृति ने हमें दो प्रतिक्रियाएं दी है, एक है लड़ना और दूसरा है भागना। तो लड़ना का मतलब होता है फाइट और भागना का मतलब होता है फ्लाइट। जैसे आपके पिता कभी आपको एक थप्पड़ मारते तो क्या करते हो आप? क्या फाइट करते हो या फ्लाइट करते हो? आपको एक थप्पड़ मारता तो आप कुछ नहीं करते, चुपचाप खड़े हो जाते हो, वो जो बोलेगा आप सारा चीज सुनते हो। मान लो आपके सामने कुत्ता आया तो आप क्या किए? क्या किए बताइए? अगर आपके सामने कुत्ता आ जाए तो आप क्या करते हो? सामने कुत्ता आएगा, पत्थर उठाते उसको मारते हो। अगर कुत्ता भागा तो ठीक है, और नहीं भागा तो आप भाग जाते हो। ऐसा होता है ना? तो आपने पत्थर जब उठाया अपने हाथ से, तो उठा के जब कुत्ते को मारोगे तो उस टाइम भी आपको ऊर्जा क्या हुआ? निकला, उठाए, ऐसे हाफे मारने टाइम अपने हाथ पे, तो आपको ऊर्जा क्या हुआ? रिलीज हुआ। और या तो कुत्ता भागेगा और कुत्ता नहीं भागा तब भाग जाओगे, तो आप भागोगे तब भी आपका ऊर्जा बाहर निकलेगा। तो दोनों प्रक्रियाएं हुई, या तो लड़े, नहीं लड़ पाए तब भाग गए। तो लड़ोगे तो भी ऊर्जा आएगी। जैसे कोई आपको, मान लो कोई व्यक्ति आया आपको एक थप्पड़ मार दिया, आप उससे लड़ने लग गए, लड़ोगे तो आपका चेहरा लाल हो जाएगा, गुस्से में आप उसको भी मारोगे, तो ऊर्जा निकल रहा है। और लड़ नहीं पाओगे, भाग जाओगे, और भागोगे तो भी आपका ऊर्जा बाहर निकलेगा। लेकिन आपका पिताजी आपको एक थप्पड़ मार देते तो क्या करते हो आप? ऐसे करके सुनते हो। यस या नो? तो जब आप ये चीजें करते हैं तो याद रखिएगा होता क्या है कि आप अपने पिता को वहां पास जवाब नहीं देते हो, आप गुस्सा भी नहीं दिखाते, उनसे लड़ने नहीं लग जाते हो। उस टाइम आप सारा चीज सुन रहे होते हैं। आपको मारा तो भी आप बर्दाश्त कर रहे हो, सुन रहे हो, सहन कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो उस टाइम। आप सिर्फ अर्जे अपने अंदर वो संदेश पूरा ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो, ले रहे हो। अब पापा के जाने के बाद हो सकता है आप उस गुस्से को किसी और के ऊपर निकाल दिए, और नहीं निकाले तो वो गुस्सा आपके अंदर 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 वो ऊर्जा क्या है, अंदर अंदर रुक गया। और जब ऊर्जा आपके अंदर रुक गया, उस गुस्सा का बाहर नहीं निकाले, और जब अंदर बाहर रुक गया, तो यकीन मानिए ये जमा हुआ ऊर्जा आपके बीमारियों के रूप में बाहर निकलता है। फोड़े, फुंसी, पिंपल्स, दांत, खाज, खुजली, ये सारे तरीके से बाहर निकलता है, सारे तरीके से। आज किसी का कैंसर होता है, कैंसर होने का कारण क्या है? वो जमी हुई ऊर्जा अंदर रुक गया। अब ये ऊर्जा जब बाहर निकलती है तो बीमारियों के रूप में बाहर निकलती है। किसी चेहरे में पिंपल है, इसका मतलब ये तो अपनी बातों को लोगों को बता नहीं पा रहा है, अंदर अंदर बहुत सा चीज छुपाया हुआ है, वो दबाया है अपने अंदर ऊर्जाओं को। कहीं फोड़ा हो गया, पिंपल्स हो गया, दाग हो गया, दांत, खाज, खुजली, तो जो बीमारियां आज हो रही है ना, उसका कारण इंसान के अपने इमोशन को दबा दे रहा है। अब मेरे जैसे चंचल लड़कियां क्या है, चप्पड़ चप्पड़ बोल देती है भाई, और जब बोलेगी पूरा चेहरा बनकर क्लीन क्लीन है हमारा। हम रखते नहीं अंदर में छुपा के, हम साफ कर देते हैं। तो आप यकीन मानिए कि जो ऊर्जा आपके अंदर दबा लिए, आप बोल नहीं पा रहे हो, लोगों को अपना गुस्सा, मान लो किसी ने आके आपको कुछ बोल दिया, आप उसको अंदर अंदर रख लिए, तो वो ऊर्जा आपके शरीर में क्या होगा, जम जाएगा और बीमारियों के रूप में बाहर निकलेगा। तो आप क्या चाहते हैं, बीमारियों के रूप में बाहर निकालना या सही से बाहर निकालना? कितने लोग चाहते हैं सही से बाहर निकालना? हाथ ऊपर करिएगा जो सही से निकालना चाहता है वो। ओके, तो अभी मैं आपको बताऊंगी सही से बाहर कैसे निकाला जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सही से निकालना कैसे बाहर है। तो सही से बाहर निकालने के लिए एक थेरेपी होता है, जिस थेरेपी का नाम है
दिखाती हूँ आपको इस थेरेपी को। ये है थेरेपी, डेमो ऑफ एनर्जी, डेमो ऑफ एनर्जी। अभी देखना आपका हाथ कैसे एकदम भारी हो जाएगा, हाथ दर्द करना चालू कर देगा, इतनी ऊर्जाएं आपके अंदर भरी हुई है। चलिए करके दिखाती हूँ आप सभी को। इसके बाद आगे चलेंगे। हाथ आगे कर लेंगे, मैं पहले प्रक्रियाएं करके आपको बताती हूँ कैसे करना है। दोनों हाथ को ऐसे आगे करना है, ऐसे इस तरीके से। पहले मैं कर रही हूँ, आप देख लीजिए ऐसे। अब एक धरती की तरफ रहेगा और एक आसमान की तरफ, ऐसे होना चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब इसको 12 बार फोल्ड करना है, 1 2 3 4, हाथ ऐसे सीधा रखना है, सीधा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके बाद फिर पलट देना है, फिर इसको 12 बार फोल्ड करना है, फिर पलट देना है। और अपने हाथों के बीच में, पहले मुझे देख लीजिए आप लोग, फिर दोनों हाथों के बीच में एक प्रकाश की गेंद को मानना है। माना कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक फुटबॉल है, ऐसे सीधा रखना है हाथों को, सीधा। और देखना है कि अपने हाथों के बीच में एक प्रकाश का फुटबॉल आप पकड़े हुए हैं, ऐसे। और आपके अंदर जितनी भी ऊर्जाएं, नकारात्मक ऊर्जा रहेगा ना, उस पूरी ऊर्जा को उस फुटबॉल के अंदर डालना है, और उस फुटबॉल को अपने हृदय के पास लाने के बाद उसको भेजना है वापस, जहां जरूरत है वहां भेज दो। तो क्रिएटर से हम प्रार्थना करेंगे, भगवान मेरे अंदर जितने भी नेगेटिव ऊर्जा है, इस ऊर्जा को, इस प्रकाश, इस गेंद में डाल दो, और जहां इस पृथ्वी में जहां भी इसकी जरूरत है वहां इसको भेज दो, रिलीज कर देना, रिलीज। ठीक है, रेडी? ओके ओके, चलिए आगे करते हैं हम। बहुत बढ़िया नम्रता जी, नम्रता महतो, मैं देख रही हूँ आपको, बहुत अच्छे से आप कर रहे हो, वेरी गुड। मिशन स्टार आरडी, ओके, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मनोज जी के ग्रुप बहुत अच्छे कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। महेंद्र प्रजापति, आप लोग भी बहुत अच्छे कर रहे हैं, वेल डन वेल डन वेल डन टीम। चलिए आगे करते हैं। पहले आंखें बंद कर ले, आंखें बंद, आंखें बंद, आंखें बंद कर लेंगे। 3 गहरी सांसें नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे। पूरी प्रक्रिया में आंखें बंद रहेगी, आंखें बंद रखना है। सामान्य सांसों को लौट जाए, नाक से ही सांसें अंदर, नाक से ही सांसें बाहर, सामान्य। पूरी आंखें बंद रहनी चाहिए। दोनों हाथ आगे कर लेंगे, दोनों हाथ आगे कर लेंगे। एक धरती की तरफ, एक आसमान की तरफ, आंखें बंद, धरती की तरफ और आसमान की तरफ खोलना है, और हाथों को 12 बार फोल्ड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हाथे पलटा दीजिए, फिर 12 बार फोल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर हाथ पलटा देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आंखें बंद रहनी चाहिए पूरी प्रक्रियाओं में। अब अपने हाथ को खोल दे। अब आप देखिए कि दोनों हाथों के बीच में आपका एक प्रकाश का गेंद है, दोनों हाथों के बीच में एक प्रकाश का गेंद है। महसूस करिए कि आपके दोनों हाथों के बीच में एक प्रकाश का गेंद है। आंखें बंद रहनी चाहिए, महसूस करो उस प्रकाश की गेंद को। कोशिश करें पाने का, आगे से दबाए, पीछे से दबाए। प्रकाश की गेंद को दबाने का कोशिश करिए। आप देखिए कि आपके दोनों हाथों के बीच एक प्रकाश का गेंद है। अब क्रिएटर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितने भी कामयाबी है, वो सारी ऊर्जाओं को मेरे अंदर से निकाल के इस प्रकाश की गेंद में डाल दे। हे प्रभु, मेरे अंदर जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, ये जो मेरे हाथ में जो प्रकाश की गेंद है, इसके अंदर डाल दे। अब इस प्रकाश की गेंद को अपने हृदय के पास ले आए, उठा के
अपने हृदय के पास ले आए और अपने पास लाने के बाद आंखें बंद रहनी चाहिए इस पूरी प्रक्रिया में। इस गेंद को क्रिएटर से प्रार्थना करें, हे क्रिएटर, इस ब्रह्मांड में इस ऊर्जा की जहां आवश्यकता है, इस ऊर्जा को उस जगह भेज दे। 3 बार भेजे, भेज दे, भेज दे, भेज दे, रिलीज कर दे। दोनों हाथ नीचे कर लेंगे, आंखें खोल लेंगे। कितने लोग का हाथ दर्द कर रहा था जब ऐसे किए थे? कितने लोग का हाथ दर्द, हाथ ऊपर कर बताइएगा। OMG, इसका मतलब ये कि आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा है, नेगेटिव ऊर्जा है आपके अंदर। आज से इस प्रक्रिया को आप करिए ताकि ये ऊर्जा खत्म। सोचो आपने कुछ पकड़ा ही था, फिर भी आपका हाथ वजन लग रहा था, दर्द कर रहा था, वजन लग रहा था, जैसे आप कुछ पकड़े हो। एक प्रकाश की गेंद में इतना वजन कि आप हाथ दर्द करना चालू कर दिया। बताइए। तो भाई आज इस प्रक्रियाओं को कंटिन्यू करें ताकि आपका हाथ जो तकलीफ है, आपके अंदर जो ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा, उसको आप रिलीज कर सको। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं दोस्त। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं भावनात्मक सशक्तिकरण तकनीक, इमोशनल इंपावरमेंट टेक्निक। इसको बोलते हैं EET। EET का इस्तेमाल हम अपने अंदर, भावनात्मक सशक्तिकरण तकनीक का इस्तेमाल हम शारीरिक दर्द या मानसिक समस्या जैसे सिर दर्द, गुस्सा, कमर दर्द आदि को ठीक करने के लिए किया जाता है। अपने हाथ को इस तरीके से करते हैं कराटे की चाप में, और इसको हम थपथपाते हैं या घिसते हैं, और अपने अंदर मान लो सिर दर्द है तो सिर दर्द को हम इस कराटे की चाप में हम करते हैं, और जब तक हमारा सिर दर्द ठीक ना हो जाए, 0 पे ना आ जाए, क्योंकि हम आपको एक स्केल देते हैं, एक काल्पनिक स्केल, 0 से 10 तक की संख्या होती है उसमें। इस प्रकार से अगर आपका दर्द होता है वो 8 नंबर पे है, तो हम आपको बोलते हैं कि हालांकि मेरे सिर में दर्द है, फिर भी मैं अपने इस भाग को स्वस्थ तथा एकीकृत करता हूँ। इस तरीके से हम इस टेक्निक को करवाते हैं, और आगे करने के बाद ये दर्द जब तक 0 में ना आ जाए तब तक ये टेक्निक करते हैं, और जब लास्ट में 0 में आ जाता है उसके बाद हम टेक्निक को खत्म कर देते हैं। इस टेक्निक को जब हम करते हैं तो जब हम ऐसे करते हैं, हालांकि मेरे सिर में दर्द है फिर भी मैं अपने इस भाग को स्वस्थ एकीकृत करता हूँ, ये 7 बार आपको करने के बाद अपने दोनों हाथों के हृदय के पास लाना है। लाने के बाद जोर से गहरी सांसें नाक से लेकर मुंह से छोड़ना है। उसके बाद दोनों हाथ को नीचे करना है, और ये प्रक्रिया तब तक करनी जब तक आपका दर्द 0 पे ना आ जाए। तो इसको बोलते हैं EET, इमोशनल इंपावरमेंट टेक्निक। फिर कभी ट्रेनिंग रहेगा, इसको बहुत अच्छे से बताऊंगी आपको। आगे चलते हैं। पे मतलब पेन मतलब होता है दर्द। दर्द, अब इसके बारे में बताती हूँ, दर्द क्या होता है, समझिए इस बात को। दर्द, P फॉर पे मतलब देना, A फॉर अटेंशन, I फॉर इन मतलब में या फिर यहाँ, नाउ मतलब यहाँ। P मतलब पे मतलब देना, A फॉर अटेंशन ध्यान, I फॉर इन मतलब में, नाउ मतलब यहाँ। दर्द, आप देखना आपके शरीर में जहां दर्द रहेगा ना, आप बैठे भी रहोगे फिर भी आपका ध्यान पूरा उस दर्द पे ही जाएगा। जैसे मान लो कहीं आपके पैर में दर्द है, चोट है, कोई दर्द हो रहा है, आप देख तो रहे हो लेकिन आपका पूरा ध्यान कहाँ है? उस दर्द पे। यस या नो? पूरा दर्द पे ध्यान रहेगा आपका। अगर सिर में दर्द है तो आप देख तो रहे हो लेकिन आपका पूरा ध्यान कहाँ है? दर्द पे। अब ऐसा क्या होता है कि हम जाते हैं मेडिकल में, हम दवाई खरीदते हैं, खाते हैं, मुंह से जाता है पेट में, और ठीक सिर का होता है दर्द। कैसे? हाँ जी। ये चमत्कार नहीं है। सोचिए, हम दवाई खाए, मुंह से गया पेट में, और दर्द कहाँ का ठीक हुआ? सिर का। कैसे? हम दवाई खाए, मुंह से गया पेट में, और दर्द ठीक हुआ पैर का।
कैसे? तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगी, ये एक टेक्निक है। जैसे एक मदरबोर्ड होता है ना कंप्यूटर का, वैसे ही हमारा मदरबोर्ड है ये मस्तिष्क। तो हमारा जो दर्द का जो कनेक्शन होता है यहाँ से होता है, यहाँ से, माइंड से, मन से। तो हमारा जो पेट का नाभि होता है इसका कनेक्शन रहता है पेट से। केंद्र बिंदु हमारा पेट है ना, इसका कनेक्शन मन से होता है, मन से। जब हम टेबलेट खाते हैं तो वो जाता है पेट में, और यहाँ से कनेक्शन जाता है यहाँ की मैंने टेबलेट खा लिया। तो दर्द कनेक्शन जो जोड़ पैर में है ना, वो कनेक्शन को काट देता है बीच से वो। और जब कनेक्शन बीच से कट जाता है तो आपका दर्द कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है। इसीलिए जब तक दवाई का असर रहता है तब तक दर्द ठीक होती है, दवाई का असर खत्म तो दर्द फिर से चालू। समझ आया? बिल्कुल। तो दर्द बोलते हैं कि भाई यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है, इसलिए आपका बार बार ध्यान कहाँ जाता है? दर्द पे। ठीक है? तो अब से आपका अगर सिर में कोई दर्द करे तो आपको क्या करना है? ध्यान। अब वो ध्यान कैसे किया जाए? ज्यादातर अपने शरीर में जो दर्द है ना उसको निकालने के लिए एक टेक्निक होता है जिसका नाम है सेंधा नमक थेरेपी, रॉक सॉल्ट थेरेपी। अब रॉक सॉल्ट थेरेपी का इस्तेमाल हम अपने शरीर में जाने अनजाने में जमा हो गई जो ऊर्जा है, अनचाही ऊर्जा, उसको मुक्त करने के लिए किया जाता है। इसमें तनाव, गुस्सा और थकान जैसी नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। अगर आपको बहुत गुस्सा आता है ना मेरे जैसा, तो मैंने गुस्सा को इसी टेक्निक से ठीक किए हैं। बहुत टेंशन, गुस्सा, थकान, ये जो नकारात्मक ऊर्जा है इसको आप ठीक कर सकते हो सेंधा नमक थेरेपी से। अब सेंधा नमक थेरेपी क्या होती है? तो दोस्त इस थेरेपी को करने के लिए हर रात में सोने से पहले, सोने से आधा घंटा 1 घंटा पहले आप क्या कर रहे, एक बाल्टी ले, एक बाल्टी में आप इतना पानी रखें कि आपका पैर आराम से अच्छे से डूब जाए। इस तरीके से डुबाना है, दोनों पैर के क्रॉस नहीं करना है, इस तरीके से डुबाना है। और एक तौलिया रखना है और एक सेंधा नमक रखना है। जब एक बाल्टी में पानी लोगे तो उसमें 2 चम्मच सेंधा नमक डालना है आपको, और 15 मिनट का अलार्म लगाना है। और 15 मिनट का अलार्म लगा के आप एक कुर्सी पे बैठ जाए